Very good morning, my dear students of class 12th. In previous video, I had explained your second chapter, Lost Spring, first story of this chapter actually. इस चैप्टर की जो फर्स्ट स्टोरी थी मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था. आज I'm going to explain the second story of the chapter, Lost Spring. I had told you the significance of the title given to this chapter, Lost Spring. Now we would discuss second story of this chapter. I would explain it. Just pay your attention. Now second story of this chapter, it is based on a city, Firozabad, that is famous for bangle making. It is a glass industry, सेंट्रल ग्लास इंडस्ट्री इन एशिया. ये जो फिरोजाबाद है वहाँ की ये स्टोरी है. मुकेश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट चाइल्ड लेबर. ये भी चाइल्ड लेबर के बारे में है. इट्स ऑल्सो अबाउट द पॉवर्टी. ये भी गरीबी के बारे में है. जिस तरह से फर्स्ट स्टोरी आपकी साहिब वाली थी वैसे. द नरेटर अनीस जंग हैज़ डिस्क्राइब्ड द apathy, pathetic conditions of bangle makers in फिरोजाबाद. जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं फिरोजाबाद में, उनकी जो दुर्दशा है वो उसमें दर्शाई गई है. मुकेश who belong to bangle making family, जो मनिहारी जो चूड़ी बनाने वाली फैमिली उससे बिलोंग करता था. His generations had spent their lives in making bangles. पीढ़ियाँ उसकी गुजर गई थी. बाप दादा परदादा सब चूड़ियाँ बनाते थे. बट मुकेश इज अ रेवोल्यूशनरी बॉय. ही डज नॉट वांट टू मेक बैंगल्स. ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. वो चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता, वो कुछ अलग करना चाहता है. ही tells the narrator Manish Jung that he wants to drive a car. He wants to be a motor mechanic. वो नरेटर को बताता है, मैडम मैं चूड़ियाँ नहीं बनाऊंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. The narrator becomes very shocked and surprised that a boy who belongs to bangle making family for generations, how he has such dare and strength that he wants to do different from his traditional profession. कैसे वो अलग करना चाहता है अपने जो है पारंपरिक परागत उसका जो प्रोफेशन था चूड़ी बनाने का. उसने कहा मैडम मैं चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता, मैं कार चलाना चाहता हूँ. एक्चुअली hazards, dangers that are faced by bangle makers. Bangle makers are described in this chapter.
According to the narrator, those children, those people, in fact, who work in bangle making factories, who work without light, without air, they youngsters actually they lost their eyesight very early age. जो जवान लोग होते हैं वो चूड़ियों में बनाते बनाते काम करते करते अंधेरे में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती. दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. कई तरह की बीमारियां भी उनको हो जाती. समटाइम्स दे गेट इंजर्ड, badly injured due to accident at the time of bangle making in the dingy cells of factories. कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा उनके एक्सीडेंट्स भी हो जाते, दुर्घटनाएं भी उनके साथ हो जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, बीमारियां तरह तरह की लग जाती. तो ये हजार्ड्स हैं जो लोग वहाँ फेस करते हैं जो चूड़ियाँ बनाते हैं फैक्ट्रीज में. मुकेश took the narrator to his home. She found that Mukesh was living with his father, his brother, his sister-in-law. She saw the dilapidating conditions of the house in which Mukesh and his family was living. जो उसके घर की कंडीशंस देखी उसने, नरेटर ने, शी वॉज रियली वेरी सैड एंड सरप्राइज्ड. माई गॉड, इट वॉज हाफ थैच्ड हाउस. आधा छप्पर रखा हुआ घर था, डेड ग्रास का, सूखी घास का छप्पर रखा था. इट वॉज इनोवेटेड एक्चुअली. ये भी बताया गया कि उसको अभी भी बनाया, थोड़ा सही किया गया था घर को. बॉबली आयरन डोर्स, द पीपल लिविंग टुगेदर विद एनिमल्स. एक्चुअली आई वुड से जानवरों के साथ रह रहे हैं. वो जानवर भी वहीं बंध रहे हैं, वहीं भी वो लोग भी रह रहे हैं. एंड इट वॉज देयर फेट टू गेट 2 times मील. अगर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उनके लिए बात थी. नरेटर टॉक्ड विद मुकेश's father. He told her that he did not know anything but bangle making. He could not send his sons to school, but he could teach them only bangle making. The profession he knew. जो वो जानता था वही उनको पढ़ा पाया, सिखा पाया. और ये घर बना लिया उसने टूटा फूटा जो भी है. तो नरेटर felt that it was a big achievement that was achieved by Mukesh's father. It might be possible there were people who could not make their houses from generations. सदियाँ बीत गई लेकिन कभी घर भी नहीं बना पाए वो. तो ये भी बहुत बड़ी बात थी. She saw people working in the flame of flickering oil lamp. एक ऑयल लैंप में बैठ के रात रात भर बच्चे बच्चियां, बूढ़े जवान सब चूड़ियाँ बनाते, काम करते हैं, चूड़ियों पे नग वगैरह रखते, उनको सजाते. She saw a girl, Sabita, who was making bangles with an old lady. According to narrator, that old lady who was having bangles on her wrists, कलाइयों पे उसकी चूड़ियाँ थी लेकिन दे हैव बीन फेड हो चुकी थी. सबिता who was making bangles, narrator thought, did she know sensitivity of bangle making? क्या वो
बेंगल्स, जो चूड़ियों की पवित्रता उनको जानती है। दीज आर कॉल्ड इंडियन सुहाग। चूड़ियाँ हैं वो इंडियन सुहाग बोली जाती हैं, भारतीय उसमें सुहाग के लिए होती हैं। वन डे सविता वुड ऑल्सो बी अ ब्राइड, वो भी दुल्हन बन जाएगी। हर हेड वुड बी कवर्ड विद रेड वेल, उसका भी जो सर है वो घूंघट से, लाल घूंघट से ढका होगा। हर हैंड्स वुड रेड विद हिना, उसके हाथ भी जो हिना मीन्स मेहंदी है उससे लाल हो जाएंगे। द बैंगल्स विल बी देयर इन हर रिस्ट, बैंगल्स उसकी कलाइयों में होंगी। देन शी वुड बी कॉल्ड ब्राइड, तब उसको दुल्हन कहा जाएगा। तो वो लड़की भी बैठी चूड़ियां बना रही थी। मुकेश डिड नॉट वांट टू डू दैट जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग, वो नहीं ऐसा करना चाहता था। Narrator asked about their conditions of poverty and like that. तो उन लोगों ने बताया कि ये तो जो कर्ज हम लोगों ने लिया, जो कानून बनाने वाले हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो दलाल हैं, बीच के लोग हैं, जो कर्जा देते हैं, साहूकार हैं, उन लोगों की वजह से हम लोगों की यह हालत है। बच्चे के पैदा होते ही इतना कर्जा ले लिया जाता है कि वो कर्जा he could not put down that debt in his entire life, और उसका बच्चा पैदा होता तो फिर कर्जे में दब जाता, और पूरी जिंदगी ऐसा ही होता है। Many promises are done to them to uplift their status or condition, social condition, but all in vain, सब बेकार हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता उन पर। जो प्रोमिस किए जाते कभी उनके लिए पूरे नहीं किए जाते। ओके, नरेटर आस्क्ड सेड टू एक्चुअली मुकेश टू बी ऑर्गेनाइज्ड। उसने कहा तुम लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते, इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। यू शुड फाइट अगेंस्ट दिस इविल, आपको लड़ना चाहिए इस बुराई के खिलाफ। मुकेश replied, answered, if they would get organized, they would be beaten, they would be sent to jail, उनको पीटा जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी अगर वो ऐसा करते हैं तो। नरेटर बिकेम वेरी सरप्राइज टू हियर दैट, ये सुन के बहुत सरप्राइज होती है। बट शी वॉज हैप्पी विद द रेजोल्यूशन दैट मुकेश सेड। मुकेश के पास जो दृढ़ संकल्प उसने किया था कि वो जी चूड़ियाँ नहीं बनाएगा, वो मोटर मैकेनिक बनेगा, कार चलाना सीखेगा। शी आस्क्ड हिम दैट इट वाज फार लॉन्ग टू गो टू गैरेज, उसने कहा नहीं, आई वुड गो, मैं चला जाऊँगा ऑन फुट, पैदल पैदल चला जाऊँगा, मैं सीखूँगा कार चलाना, मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। शी वॉज सरप्राइज ऑन द डेयर मुकेश हैड, जो मुकेश के पास ताकत थी वो उसे देख के बहुत सरप्राइज होती कि एक लड़का इतना ज़्यादा बच्चा दृढ़ संकल्पित है अपने अलग काम को करने के लिए। अगर ऐसे ही सब हो जाए तो धीरे धीरे इस तरह की परेशानी दूर हो जाएगी, चाइल्ड लेबर भी दूर हो जाएगी, और जी इनका जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। At last she asked him, did he want to fly plane also? उसने पूछा कि हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो तुम। She wanted to know about his limit of thinking, his limit of his dreams actually, but he became shy, शर्मिंदा सा हो गया। Started staring at the down ground, नीचे ज़मीन पे देखने लगा, because it was far beyond his limit to fly aeroplane, because he could see cars
vehicles everywhere in the Firozabad, in other cities, but few aeroplane fly over फिरोजाबाद, बहुत कम एरोप्लेन गुजरते हैं, इसलिए उसका ये सपना तो कार वाला, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हवाई जहाज़ तो बहुत उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था, लेकिन इतनी बहुत बड़ी बात थी कि उसने कार चलाने का, मोटर मैकेनिक बनने का और चूड़ी बनाने वाला ना बनने की ठानी, यही बहुत बड़ी बात थी मुकेश के लिए। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर। You read this chapter line by line at your home. If you have any problem, you could contact to me directly. You could send any query, any question at group. कोई क्वेश्चन कोई ग्रुप पे आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा आपको। ओके, घर पे पढ़िए पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन। दिस योर होमवर्क टू रीड द चैप्टर एट होम। ये आपका होमवर्क है कि घर पे आप चैप्टर को पढ़ें। इसके क्वेश्चन आंसर्स आई वुड सेंड यू ऑन ग्रुप। यू मस्ट नोट देम डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू आर सपोज टू सेंड इट टू मी ऑन पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कुड चेक इट। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। एक मिनट, ये घूम क्यों गया ये? अब सही है।